आज अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का 17वां दिन है। इस बीच में युद्ध के अपडेट में सबसे बड़ी अपडेट यह है कि ईरान ने इतने दिनों से जो अपनी मिसाइल सैजिल थी, जो यूज नहीं की थी, उसका हाल ही में इस्तेमाल किया है। यह सैजिल मिसाइल ईरान की ब्रह्मोस समझी जाती है। इस मिसाइल की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठोस ईंधन से चलने वाली इस मिसाइल को ईरान ने इजराइल पर लॉन्च किया है। इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मिसाइल लक्ष्य पर पहुंचकर भी लक्ष्य बदल सकती है, यानी कि रास्ते से लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपनी दिशा बदल सकती है। ऐसा इसलिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि ऐसा करके यह मिसाइल आयरन डोम जैसे सिस्टम से सेल्फ डिफेंस की तरफ चली जाती है। यही कारण है कि इस मिसाइल को बड़ी अटैकिंग तरीके के रूप में ट्रीट किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर रवैया बदल दिया है और ऐसी मिसाइलों का यूज कर रहा है जो उसने अब तक नहीं की थी। तो क्या भविष्य में कुछ और खतरनाक प्रयोग कर सकता है। सैजिल मिसाइल का परीक्षण पहले भी इन्होंने जून 2025 में किया था, लेकिन जैसे ही अब इसको चलाया गया है, इसके बाद में ईरान की स्ट्रेटेजी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चाएं तो इस बात पर भी हैं कि नेतन्याहू को कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं जिसमें नेतन्याहू ने जब राष्ट्र को संबोधित किया तो उनके हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दी थी। उससे सोशल मीडिया पर बज क्रिएट हुआ कि कहीं इनका देहांत तो नहीं हो गया है, कहीं इनका एआई जनित वीडियो चलाकर तो नेतन्याहू का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नेतन्याहू कहां है, यह कई दिनों से पूछा जा रहा था। अचानक कल नेतन्याहू फिर प्रेजेंट होते हैं और वो एक कॉफी शॉप पर कॉफी पीते हुए दिखाई देते हैं। सवाल फिर खड़े होते हैं कि जिनको मृत बताया गया था उन्हें इजराइल वालों ने डीप फेक से रीजनरेट करके दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। खैर, सच क्या है यह तो खैर इजराइल ही जानता है, लेकिन इस बीच में दोनों देशों के अपने दावे हैं। जहां ईरान को इस बात की सबसे ज्यादा सहायता मिल रही है कि ईरान सच बोल रहा है, क्योंकि खमनेई की मौत पर ईरान ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी थी कि हां वो मर गए हैं, और अमेरिका इस समय डिनायल मोड में चला गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो दुनिया भर के सामने भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर के समय हीटेड माहौल बन गया था, उन फ्लाइट्स को गिराने की संख्या को 11 तक बता चुके हैं, आज खुद एआई के जमाने में कहते हुए पाए जा रहे हैं कि ईरान फर्जी तरीके से एआई जनित वीडियो डालकर दिखा रहा है कि हमारे कितने नुकसान हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान 5-5 फाइटर जेट गिराने की जो हमारी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विचारणीय तथ्य है जो अमेरिका एआई का निर्माता कहा जाए, जहां से एआई शुरू होकर आया है, जिसकी टॉप कंपनीज जिसके कंट्रोल में है, वो आज ईरान पर डीप फेक का आरोप लगा रहा है। सत्यता के मामले में जनता ईरान पर ज्यादा विश्वास कर रही है कि वो जो कह रहा है वो ज्यादा सही है। ट्रंप जो कह रहे हैं बहुत दिनों से झूठे प्रूव हो चुके थे और अब इनका झूठ पब्लिक हो चुका है, तो इस चलते इनके साथ में लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर के ईरान अब अमेरिका को उसकी इमेज के साथ साथ, उसकी जियोपॉलिटिकल स्थिति के साथ साथ तमाम जगहों पर बराबर चोट पहुंचा रहा है। जहां तक बात हो खमनेई के बेटे के द्वारा सत्ता संभालने की, तो वो स्वस्थ और तंदुरुस्त बताए गए हैं, लेकिन अमेरिकियों के सामने वो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण साफ दिखा दिया है। चर्चा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों को पूरी तरह निशाना ईरान के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन अपने फ्रेंडली नेशंस को छोड़ दिया जा रहा है। उन देशों में चीन और भारत का नाम सर्वोपरि है कि यदि ये 2 देशों के जहाज यहां से निकलेंगे तो इन्हें ईरान नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तारीफ इस बात की हो रही है कि भारत ने दोनों ही देशों से, जो दोनों युद्ध कर रहे हैं, उनसे किस तरह से अपनी कूटनीति सेट कर ली। इजराइल से मिलकर आए थे, अगले दिन ईरान से जंग शुरू हुई, उसके बावजूद भी ईरान भारत के जहाजों को आने दे रहा है। अमेरिका से भारत को 1 महीने तक रशिया से तेल खरीदने की छूट मिलती है, वहीं ईरान भी हमें तेल निकालने की इजाजत देता है।
चर्चाएं भारत की कूटनीति की भी इन दिनों जोरों पर हो रही हैं। खैर, चर्चाएं तो अमेरिका की भी हो रही हैं, जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कहा था कि मैं यहां से निकलने वाले जहाजों को सुरक्षा दूंगा। यूएस नेवी विल प्रोटेक्ट गल्फ शिपिंग एज ईरान थ्रेटन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये इन्होंने 4 तारीख की न्यूज है, ये उसकी कटिंग है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं कि दुनिया वालों चिंता मत करो, यहां से निकलने वाले सभी जहाजों को अमेरिकी नेवी पूरी तरह एस्कॉर्ट करेगी, उनकी सुरक्षा देगी। 4 तारीख को ट्रंप का ही यह ट्वीट है, लेकिन यही ट्रंप समय बीतते बीतते पलट जाते हैं। वो साफ 11 तारीख को कहते हैं कि यूएस नेवी फिलहाल ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करने की स्थिति में नहीं है। कारण बताया जाता है कि ईरान अपने ड्रोन्स के थ्रू, छोटे छोटे बॉम्ब्स के थ्रू किसी भी टैंकर को नुकसान पहुंचा रहा है। हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, और जब हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो बाकी लोग अपनी सुरक्षा करने के लिए आगे चले आए। ट्रंप का हतोत्साहित होना दिखाई पड़ता है, लेकिन यहां एक बात जानना जरूरी है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि पश्चिम एशिया में ईरान के द्वारा पश्चिम एशिया के जो देश हैं, चाहे यूएई है, सऊदी, कतर, बहरीन, इनको निशाना बनाया जाएगा। और अमेरिका यह चाहता था कि जैसे ही इन्हें निशाना बनाया जाए, ये देश भी ईरान पर हमला करने के लिए अग्रसर हों। चूंकि इतने दिनों तक युद्ध चलते हुए हो चुका है, 17 दिन चल चुके हैं, और अब तक ये देश, पश्चिम एशिया के देश, हमले का प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। इससे ट्रंप बौखला रहे हैं। ट्रंप को लग ये रहा था कि चाहे कुछ हो ना हो, मैं ईरान का जो रिटेलिएशन होगा उसमें इन देशों को निशाना बनाया जाएगा, तो ये देश आत्मरक्षा के लिए ही ईरान पर हमला कर पड़ेंगे। और एक बार ये हमला करने निकल पड़े, मेरी हथियारों की सेल बढ़ जाएगी। मिडिल ईस्ट के देश मुझसे हथियार खरीदने निकल पड़ेंगे, उनके पास बहुत पैसा है और मुझसे वेपन खरीदेंगे। तो अमेरिका ने यह युद्ध शुरू किया ही इसलिए था कि मैं बस तीली लगाऊंगा, उसके बाद ये आपस में झगड़ेंगे और झगड़ करके मेरे पास चले आएंगे। मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर बचावकर्ता के रूप में निकला था और शक्तिशाली राष्ट्र बन गया था। कहते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन जब इटली और जापान से लड़ रहे थे, उस समय पर ये दोनों ही देशों के बीच में शुरुआत में सप्लायर बन के खड़े थे। खड़े फर्स्ट कॉर्नर में हमेशा से ब्रिटेन फ्रांस के साथ थे, लेकिन किसी की मदद पड़े तो हम हैं। ऐसे में आज की स्थिति फिर से दिखाई पड़ती है कि ये ईरान और सऊदी को लड़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, जबकि उन देशों ने साफ मना किया था कि सर ईरान पर गोला मत डालना। लेकिन इन भाई साहब ने गोला डाला, क्योंकि खुद तो बहुत दूर बैठे हैं और खुद की मार के नाम पर इन देशों को पिटवाना शुरू किया। अब जब ये लोग नहीं निकले तो इनका पूरा फ्रस्ट्रेशन जाहिर हो रहा है। खुद बाहर निकलकर कह रहे हैं कि मेरे पास तो खूब तेल है, जिनका तेल नहीं बिक रहा या जिनके देश में तेल नहीं पहुंच रहा, वो आगे आएं और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने में मदद करें। ट्रंप ने स्टेट्स को इस तरह बिगाड़ दिया है कि जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले 150 जहाज पर डे निकलते थे, आज वहां 4 जहाज पर डे निकलकर जा रहे हैं। और ट्रंप ने इस स्थिति तक दुनिया को पहुंचाकर खुद हाथ खड़े कर दिए हैं। प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो यह हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, यह और सुनिश्चित करेगा।